जय हिंद। नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जल्दी से आप जो है लाइव आ जाएं और अपन जो है स्टार्ट करते हैं क्लास को। अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। यहाँ सर हम पहुंच गए हैं क्लास में। चलो, तो पार्वती का पर्यायवाची है। यहाँ पे ऑप्शन है अन्नपूर्णा, पद्मा, स्कंद जननी और अंबिका। आपका क्या आंसर है? यहाँ पे अपनी जो है राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि गुरुजी अन्नपूर्णा हो सकता है या पद्मा हो सकता है, स्कंद जननी हो सकता है, अंबिका हो सकता है। कौन सा पर्यायवाची जो है पार्वती का हो सकता है? आप जो है कमेंट बॉक्स में रखिए, तुक्का मत रखना। हाँ, अपनी अपनी राय रखना है। हाँ, जय माता दी, जय माता दी। तंवर जय हिंद। हाँ, जय हिंद। जय श्री राम। सभी बताओ भाई, आंसर बताओ। ऐसे जय श्री राम कह करके बात को टालो मत। यहाँ पे पार्वती का पर्यायवाची पूछा है। जय श्री राम जब राम का पर्यायवाची बताऊंगा तो सबके पर्यायवाची की अपन चर्चा करेंगे। अभी बहरहाल आपको जो है बताना है कि पार्वती का पर्यायवाची। चलो मैं आपको बताता हूँ कि पार्वती का पर्यायवाची प्रदीप कुमार का आंसर आया है ए। सुमेर का आंसर आया सुमेर सिंह ए। नर्सिंग ऑफिसर ए। हाँ, हाँ, कहीं ना कहीं गुरुजी हमने देखा था कि अन्नपूर्णा जो है पार्वती का पर्यायवाची है। आपका आंसर सही है, लेकिन सुनो, ये भी सही है ना, गलत है। अन्नपूर्णा सही है, स्कंद जननी भी सही है और अंबिका भी सही है। हम आंसर लगाने थोड़ी ना आए हैं, हम तो सीखने आए हैं। क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहिए था कि पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्यों कहते हैं वो सारी चर्चाएं हम करेंगे। अन्नपूर्णा भी है, स्कंद जननी भी है और अंबिका भी है, यानी तीनों पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? पार्वती के हो जाए। तो आप कहेंगे गुरुजी पार्वती के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? कल हमने चर्चा की थी शिव के पर्यायवाची की, कि शिव के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। आशा करता हूँ कि वो सब आपको याद भी होंगे और अच्छे से आपने नोट्स भी बनाए होंगे। चलिए, तो अपन पार्वती के पर्यायवाची कौन कौन से उनकी अपन चर्चा करते हैं। हाँ, पार्वती, आपने कल की क्लास देखी होगी तो आपने देखा होगा कि शिव को क्या कहते हैं। शिव को गुरुजी एक तो शिव कहते हैं। अब गुरुजी आप पढ़ा पार्वती के रहे हैं और शिव की चर्चा कर रहे हो, मुश्किल से याद किया है। चलो कोई बात नहीं, सुनो। शिव कहते हैं, क्या शिव को स्रव कहते हैं? बिल्कुल गुरुजी, कल आपने बताया था शिव को शिव कहते हैं, शिव को स्रव कहते हैं। और शिव के लिए और कौन सा पर्यायवाची आता है? उनके लिए रुद्र आता है। क्या आता है? रुद्र आता है। और उनके लिए भव आता है। बताओ, ये रुद्र नाम मैंने बताए थे कि नहीं बताए थे? शिव का मतलब होता है कल्याण। शिव को शिव कहते हैं, स्रव कहते हैं, रुद्र कहते हैं, भव कहते हैं। अब सुनो, आपको ध्यान रखना है। गुरुजी क्या ध्यान रखना है? आनी। क्या ध्यान रखना है? आनी प्रत्यय का। गुरुजी आनी का मतलब क्या होता है? आनी शब्द जैसे ही जुड़ता है इसका मतलब होता है पत्नी। क्या मतलब होता है? पत्नी। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है इंद्र, और इंद्र के साथ में मैं आनी जोड़ देता हूं और आपसे पूछ लेता हूं, रे बताओ शब्द क्या बनेगा? गुरुजी शब्द बन जाएगा इंद्राणी। मैंने कहा इंद्राणी कौन है? इंद्र की पत्नी है। इंद्र की पत्नी है। तो सुनो, यदि आपके सामने शब्द आ गया शिव और शिव के साथ में आनी जोड़ दिया और आपसे पूछ लिया कि शिवानी कौन है, गुरुजी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। हाँ, हो रही हैं। यही तो बताया था मैंने। रटना मना है। रटना क्या है? मना है। कौन कौन आए हैं भाई?
रटना क्या हो जाएगा, मना हो जाएगा। मोबाइल इधर रख दिया क्या गुरुजी ने? रटना मना है। मैंने यहाँ पे लिखा सरव, और सरव के साथ में मैंने आनी जोड़ दिया, तो आप कहेंगे गुरुजी शब्द क्या बन जाएगा? सर्वाणी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्वाणी बन जाएगा। गुरुजी नय का नय कैसे हुआ वो चर्चा हम करेंगे। यानी संस्कृत का नियम लगता है कि री के बाद में, से के बाद में, और जो है एक तो होता है री, और एक होता है रे, और एक होता है से। इसके बाद में न जब जुड़ता है तो न का क्या बन जाता है? अणय बन जाता है। उसी प्रकार से सर्व प्लस आनी जुड़ा है तो शब्द क्या बन गया है? सर्वाणी बन गया है। गुरुजी सर्व जो है शिव को कहते हैं, आनी का मतलब यहाँ पे पत्नी हो गया है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि सर्वाणी किसे कहते हैं, हम किसको कह देंगे? माता पार्वती को कहते हैं। सुनो, यदि आपके सामने रुद्र है, क्या शब्द आ गया? रुद्र, और इसके साथ में आनी शब्द जुड़ जाता है तो गुरुजी शब्द क्या बन जाता है? रुद्राणी। बताओ रुद्राणी किसको कहते हैं? गुरुजी ने कल बताया था रुद्र शिव को कहते हैं, और रुद्राणी किसको कहते हैं? माता पार्वती को कहते हैं। आनी प्रत्यय जोड़ना है, देना, ध्यान देना। मैंने यहाँ पे लिखा है भव। भव किसको कहते हैं? गुरुजी कल बताया था, आपने रेड रेड लिखा था। भव का मतलब होता है शिव, और आनी जैसे ही आप जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? गुरुजी भवानी बन जाता है। क्या बन जाता है? भवानी। यानी शिव का कोई पर्यायवाची, उसके साथ में आनी लगा हुआ है। सुनो, आपको अपनी तरफ से नहीं लगाना है। यदि आपके सामने ये शब्द आ गया रुद्राणी, तो आपको ये सेंस लगाना है कि यहाँ पे शब्द है रुद्र, और शब्द क्या हो जाएगा? रुद्र, और रुद्र के साथ में क्या लगा हुआ है? आनी लगा हुआ है। आप ऐसे मत कर देना महादेव प्लस आनी महादेवानी, शंकर प्लस आनी शंकराणी। यानी ऐसे शब्द आपको नए नहीं गढ़ने हैं। जो शब्द बन चुके हैं, जो प्रचलन में हैं, जो प्रचलित हो चुके हैं, उनके बारे में ही चर्चा करनी है। आपको तो शब्द को देख करके अंदाजा लगाना है ये किसका पर्यायवाची हो सकता है। ध्यान दो, सारे याद हों तो ठीक बात है, नहीं है फिर भी आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ऑप्शन देखते ही आप बता दोगे ये पर्यायवाची इसका है, ये पर्यायवाची इसका हो सकता है। यानी आप क्या लगा सकते हो? आंसर लगा सकते हो। सुनो, गुरुजी समझ में आया? शिवानी शिव की आनी है, सर्वाणी जो है सर्व की आनी है, रुद्राणी रुद्र की आनी है, और भवानी भव की आनी है। मैंने कहा ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये माता पार्वती के हो जाते हैं। सुनो, पार्वती को पार्वती क्यों कहते हैं? गुरुजी पार्वती को पार्वती कहते हैं, ये क्या पूछने की बात है, इसमें क्या समझने की बात है? सुनो, यहाँ पे शब्द है पर्वत। क्या है? पर्वत। यानी पर्वत जिसका पर्यायवाची गिरी भी होता है, जिनकी हम चर्चा करेंगे। पर्वत जिसका पर्यायवाची शैल भी होता है। क्या कहते हैं? शैल। शैल का मतलब क्या है? गुरुजी शैल का मतलब पर्वत है। मैंने कहा गिरी का मतलब क्या है? गिरी का मतलब पर्वत है। पर्वत का मतलब पर्वत है। ये पर्वत में हम चर्चा करेंगे, ये पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन विशेष ध्यान देना, यदि मैं ई प्रत्यय लगा देता हूं, ई एक संतानवाचक प्रत्यय होता है, अपत्यवाचक मतलब जो है प्रत्यय होता है, ये संतान का बोध करवाता है, स्त्रीलिंग संतान का बोध करवाता है। और पर्वत के साथ में जब आप ई जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? गुरुजी पर्वत प्लस ई शब्द क्या बन गया है? पार्वती। यानी पर्वत में जिनका जन्म हुआ है वही कौन कहलाएगी? पार्वती कहलाएगी। यानी माता पार्वती का जन्म कहाँ पे हुआ? पर्वत पे हुआ। यानी पर्वतों में हुआ, इसलिए उनको क्या कहते हैं? पर्वत की जो है पुत्री मानी जाती हैं, इसलिए माता पार्वती को क्या कहते हैं? पार्वती कहते हैं। और ध्यान दो, यदि मैं आपके सामने लिख देता हूं जल, और यहाँ पे लिख देता हूं जय, गुरुजी जल का मतलब पानी, जय का मतलब जन्म लेने वाला। पानी में जो जन्म लेता है वो कमल होता है। मैं आपके सामने लिख देता हूं नीर, और यहाँ पे लिख देता हूं जय। जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। नीर के अंदर जो जन्म लेता है वो क्या कहलाता है? नीरज कहलाता है। क्या कहलाता है? नीरज कहलाता है। लेकिन ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं गिरी। गुरुजी गिरी का मतलब पर्वत। गुरुजी जय का मतलब जन्म लेने वाला, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। स्त्रीलिंग के लिए आ प्रत्यय लगाया जाता है। गुरुजी कैसे? छात्र, स्त्रीलिंग है तो छात्रा, पुल्लिंग है तो शिष्य, स्त्रीलिंग है तो शिष्या। छोटी बहन अनुजा, छोटी बहन क्या कह, छोटा भाई क्या कहलाएगा? अनुज, और छोटी बहन क्या कहलाएगी? अनुजा।
तो स्त्रीलिंग के लिए आ प्रत्यय लगाया जाता है। गुरुजी ओके। गिरिजा अगर हमसे पूछा जाए, यानी गिरी में जिनका जन्म हुआ है, पर्वत में जिनका जन्म हुआ है, बताओ किसको कहते हैं? माता पार्वती को कहते हैं। गुरुजी एक नया पर्यायवाची हमें और नजर आ रहा है, हमें बनाना तो नहीं है। क्या ये पर्यायवाची ऐसे हो सकता है? सेल और जा 101% हो सकता है। यदि पूछा जाए कि सैलजा किसको कहते हैं, सैल यानी पर्वतों में जिनका जन्म हुआ, पर्वत की पुत्री किसको कहते हैं? पर्वत की पुत्री किसको कहते हैं? माँ पार्वती को कहते हैं। तो गिरिजा कहते हैं, सैलजा कहते हैं, पार्वती उनका नाम है, भव की आनी है, रुद्र की आनी है, सर्व की आनी है और शिव की आनी है। बताओ किसको कहा जाता है? पार्वती को कहा जाता है। बात समझ में आ गई? गुरुजी अच्छे तरीके से आ गई। सुनो, कल की क्लास में यानी पहली क्लास में, पर्यायवाची की क्लास में, मैंने आपको बताया था कि उमेश शिव को कहते हैं। किसको कहते हैं? शिव को। गुरुजी उमेश क्यों कहते हैं? क्योंकि उमा का मतलब होता है पार्वती, ईश का मतलब होता है स्वामी, पार्वती के जो स्वामी हैं वही उमेश हैं। बताओ उमेश किसको कहेंगे? उमेश तो शिव को कहेंगे। तो गुरुजी क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे सीधा सीधा पर्यायवाची पड़ा है हमारे सामने। यदि आपसे पूछा जाए कि उमा किसको कहते हैं, तो गुरुजी उमा किसको कहते हैं? माता पार्वती को कहते हैं। ये इनका रूड नेम याद रखना। उमा भी किसको कहते हैं? पार्वती को कहते हैं। अच्छा, मैंने वहां पे ऐसे भी लिखा था उमापति। उमा के पति कौन है? भगवान शंकर। तो उमा जो है कौन हो जाएगी? माता पार्वती हो जाएगी। एक ध्यान रखना, मैंने वहां पे एक शब्द लिखा था 36। क्या लिखा था? 36। और मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि सती का मतलब क्या होता है। सती का मतलब माता पार्वती होता है। ईश का मतलब स्वामी होता है। जो सती के ईश हैं वही सतीश हैं। मीन्स भगवान शंकर को सतीश कहते हैं। गुरुजी याद हुआ ना? सती किसको कहा जाता है? माता पार्वती को कहा जाता है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक के जो पर्यायवाची हैं आपको अच्छे तरीके से याद हो चुके हैं। तो कौन कौन है लाइव? अपनी जो है हाजिरी तो दे दो। हाँ जितेंद्र। हाँ, जेठ की आनी जेठानी, देवर की आनी देवरानी, रुद्र की आनी रुद्राणी। इस प्रकार से बताओ पर्यायवाची बना सकते हो? वाह भाई वाह, प्रदीप कुमार शर्मा ना। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? हाँ प्रदीप कुमार शर्मा, मैं भी ओके। कमल रेगर हैं, पुष्पा पूनिया हैं, विष्णु शर्मा हैं, जस्सी भाई हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक आओ भाई, लाइव आओ। लाइक तो क्या, लाइक तो आप कर ही रहे हो, दिख ही रहा है। 16 जो है लाइव हो आप। सुनीता, कपिल बिश्नोई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या इतने पर्यायवाची आपको याद हुए हैं? गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से हमें याद हो चुके हैं। शिवानी, गुरुजी बार बार बता रहे हो, बार बार ही तो बताना है, क्योंकि बार बार जब चीजों को सुनेंगे चीजें हमारे जो है स्थायी मन में चली जाएगी और अच्छे से याद हो जाएगी। गुरुजी इनमें तो जो है रटने की आवश्यकता ही नहीं। शिवानी, सर्वाणी, रुद्राणी, भवानी, पार्वती, गिरिजा, सैलजा और उमा किसको कहते हैं? पार्वती। एक एक्स्ट्रा बात और बता रहा हूं, ध्यान देना। गुरुजी कैसी एक्स्ट्रा बात बता रहे हो? सुनो, अगर आपके सामने गिरी शब्द आ गया और जा आ गया, हाँ गुरुजी, अगर आपके सामने सैल शब्द आ गया और जा आ गया, तो शब्द क्या बन गया? सैलजा। तो गुरुजी ये पर्यायवाची बन जाते हैं किसके? माता पार्वती के पर्यायवाची बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं? माता पार्वती के। लेकिन एक बात ध्यान देना, सभी विशेष ध्यान देना, क्या गिरी में जन्म माता पार्वती का ही हुआ है या फिर गिरी यानी पर्वतों से जन्म नदी का भी होता है? गुरुजी नदी का जन्म भी पर्वतों से होता है। क्या एक शब्द दो जनों का पर्यायवाची हो सकता है या फिर बहुत सारों का पर्यायवाची हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ध्यान देना, अगर पूछा जाए कि गिरिजा और किसे कहते हैं, गुरुजी गिरी से जो जन्म लेती हैं नदी को कहते हैं। गुरुजी सैलजा किसको कहते हैं? गुरुजी सैलजा भी क्या नदी को कह सकते हैं? 101% कह सकते हैं। सैलजा गिरिजा किसको कह सकते हैं? नदी को भी कह सकते हैं, माँ पार्वती को भी कह सकते हैं। विशेष ध्यान देना है आपको। आगे देखो और क्या आता है। सुनो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सुत का मतलब पुत्र हैं,
तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? गुरुजी आ प्रत्यय लगा देंगे और शब्द क्या बन जाता है? सुता बन जाता है। क्या बन जाता है? सुता बन जाता है। तो सुता का मतलब है पुत्री और सुत का मतलब क्या होता है? पुत्र। अगर आपके सामने शब्द आ जाता है हिमसुता, क्या आ जाता है? हिमसुता। गुरुजी हिमसिता सुता किसे कहते हैं? तो हिमसुता, हिम की पुत्री किसको कहते हैं? माता पार्वती को कहते हैं। किसको कहते हैं? माता पार्वती को। देखना ये पर्यायवाची के जो ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट हैं ये लिखे हुए होने चाहिए। हाँ, लिखे हुए चेक करूंगा और नेक्स्ट जो टेस्ट आएगा, जो ये क्लास देखेगा, वही सबसे जो है बेहतरीन टेस्ट जो है उसके अंदर नंबर लेकर के आएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ और क्लास में भी मैंने आपको बताया था। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहो भाई। सिग्मा बॉय, अरे वाह, क्या क्या नाम रखते हो आप। सुनो, और इनको क्या कहा जाता है? गुरुजी हिमसुता कहते हैं। क्या इनको शैल सुता कहते हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बताओ शैल का मतलब मैंने क्या बताया था? गुरुजी शैल का मतलब आपने पर्वत बताया था और सुता का मतलब जो है पुत्री बताया था। अगर हमारे सामने आज हम ये नहीं पढ़ते और हमारे सामने शैल सुता शब्द आ जाता और ऑप्शन में अगर पार्वती होता, गुरुजी हम फटाक से उसका चयन कर लेते कि ये पार्वती का पर्यायवाची है। क्योंकि शैल का मतलब क्या है? पर्वत, और सुता का मतलब क्या है? पुत्री। और गुरुजी ने बताया था पार्वती जो है किसकी पुत्री है? हिम पर्वत की पुत्री। हिम पर्वतों में जन्म हुआ, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? शैल सुता कहा जाता है, हिम सुता कहा जाता है, शैलजा कहा जाता है, गिरिजा कहा जाता है, पार्वती कहा जाता है। बताओ बात समझ में आ गई है? कुछ एक पर्यायवाची अपन देख लेते हैं कि इनके लिए। अब सुनो, अगर आपके सामने गिरी तन्या आ गया, गिरी का मतलब क्या होता है? गुरुजी पर्वत, और तन्या का मतलब क्या होता है? पुत्री। गुरुजी तन्य किसको कहते हैं? तन्य कहते हैं पुत्र को। सुनो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दो पर्यायवाची और भी याद हो रहे हैं। गुरुजी कौन से हो रहे हैं? सुत का मतलब पुत्र होता है, सुता का मतलब पुत्री होता है, तन्य का मतलब पुत्र होता है और तन्या का मतलब पुत्री होता है। गुरुजी गिरी प्लस तन्या, तन्या का मतलब पुत्री, गिरी की तन्या कह दो, गिरी सुता कह दो, हिमसुता कह दो, ये सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? पार्वती के हो जाते हैं। सुनो, एक पार्वती के लिए इंपॉर्टेंट नाम ध्यान देना। इनको कहा जाता है, माता पार्वती को कहा जाता है अपर्णा। क्या कहा जाता है? अपर्णा। गुरुजी अपर्णा शब्द कैसे बना है? ए का मतलब नहीं और पर्ण का मतलब होता है पत्ते। यानी माता पार्वती ने इस प्रकार से तपस्या की थी कि पत्ते तक खाने छोड़ दिए थे। ए का मतलब नहीं, पर्ण का मतलब पत्ते, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ का प्रयोग किया तो शब्द क्या बन जाता है? अपर्णा। क्या बन जाता है? अपर्णा बन जाता है। बताओ ये किसका पर्यायवाची हो जाता है? माता पार्वती का पर्यायवाची हो जाता है। गुरुजी अब तो हमें ये लग रहे हैं, हमें ये सारे याद हैं, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। शिवानी है, सर्वाणी है, ध्यान रखना, सर्व का मतलब शिव है, शंकर का मतलब शिव होता है, रुद्राणी है, भवानी है, पार्वती है, गिरिजा है, शैलजा है, उमा है, हिमसुता, शैलसुता, गिरितन्या, और क्या कह देंगे अपन? अपर्णा कह देंगे। अर्पणा नहीं है। अगर आपके सामने पूछा जाए कि अर्पणा किसका पर्यायवाची है, अर्पणा नहीं लिखा हुआ है, ये पार्वती का नहीं है। ए प्लस पर्ण, पर्ण का मतलब पत्ता और अपर्णा होता है, ये अर्पणा नहीं है। विशेष ध्यान देना, आपको घुमाया जा सकता है, आपको चक्री दी जा सकती है, लेकिन आप कहेंगे गुरुजी हम चक्री में आने वालों में से नहीं हैं, हम हिंदी को रट नहीं रहे हैं, हिंदी को हम समझ रहे हैं। हिंदी को क्या कर रहे हैं? बोलो, समझ रहे हैं। आप बताओ कोई और पर्यायवाची आपको याद हो तो कमेंट करके बताएं कि गुरुजी हमें ये भी पर्यायवाची जो है याद आ रहा है। हाँ, आगे बढ़िए। एक माता के लिए एक पर्यायवाची और आता है, इनके लिए सर्वमंगला। कौन सा पर्यायवाची आता है? सर्वमंगला। सर्वमंगल करते हैं भगवान शंकर, और सर्वमंगला किसको कहा जाता है? माता पार्वती को कहा जाता है। अगर आपके सामने एक शब्द आ गया शैलपुत्री, क्या आ गया? गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसा अब हमारे सामने पर्यायवाची आ जाए और हम गलत कर दें, ये कभी हो नहीं सकता। शैल का मतलब कह दिया आपने पर्वत। गुरुजी शैल शब्द कैसे बना है? देखना, शैल शब्द ऐसे बना, हालांकि अभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। शब्द है शिला। शब्द क्या है? शिला। गुरुजी शिला किसको कहते हैं? पत्थर को कहते हैं। और शिला में जैसे ही आप ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो ई का ऐ बन जाता है। ये हम देखेंगे कहां पे? प्रत्यय के अंदर। जैसे आप बनाते हो शिव, शिव में
ए प्रत्यय जोड़ते हो तो शब्द क्या बन जाता है? शैव बन जाता है। जिसका शिव से संबंध है वो शैव है, जिसका शिला से संबंध है, पत्थर से संबंध है, वो क्या कहलाएगा? शैल। पर्वत किसके बने होते हैं? पत्थरों के बने होते हैं। गुरुजी, हमारे सामने शैलपुत्री अगर लिखा हुआ होता है तो हम पर्यायवाची बताएंगे माता पार्वती का। बताओ, याद हो रहा है? याद तो हो रहा है, विश्वास भी नहीं हो रहा है। इतने आसान होते हैं पर्यायवाची। हाँ, चलो, सभी सुन रहे हो चुपचाप ना? कोई किसी को पर्यायवाची याद आ जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। चलिए, एक पर्यायवाची जो है माता के लिए आपको एक और लिखना है। इनको स्कंद जननी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्कंद जननी कहते हैं। तो ये आप आगे जो है याद रखेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे किसके पर्यायवाची पढ़ेंगे वो सारी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। स्कंद जननी क्या कहते हैं? स्कंद, चलो आपके लिए नया है तो रेड से लिख देते हैं, स्कंद जननी। स्कंद जननी, एक बात बता रहा हूं, सुनो। आप इस क्लास को पूरी ईमानदारी से देखना, पूर्णतः मनोयोग के साथ में देखना। उसके बाद आप बिना रिवाइज किए टेस्ट अगर आपने दे दिया तो भी आपके क्वेश्चन सही होने वाले हैं। देखना कि क्लास को आपको अच्छे तरीके से देखा है। आज आप ये क्लास देख रहे हो, कल वाली क्लास शायद आपने नहीं देखी होगी, तो वो भी आपको देखनी है, ये देखनी है। और जितनी भी क्लासें आपको कंटिन्यू देखनी है, पूर्णतः मनोयोग से देखनी है और अच्छे तरीके से, जैसे ऑफलाइन आप बैठ करके समझते हैं उसी तरीके से समझ करके आपको देखनी है। आपको पढ़ने की, रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। देखते ही बता दोगे ये इसका पर्यायवाची हो सकता है, ये इसका पर्यायवाची हो सकता है। तो बात समझ में आ गई? चलिए, तो गुरुजी पार्वती के हमने पर्यायवाची याद कर लिए। आगे हम किसके पर्यायवाची पढ़ेंगे? तो आगे हम कोई नई पर्यायवाची। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो रफ कर दें क्या? चलो चलिए, आगे हम पर्यायवाची पढ़ेंगे चंद्रमा के। किसके पर्यायवाची पढ़ेंगे? चंद्रमा के। गुरुजी चंद्रमा के पर्यायवाची पढ़ेंगे? हाँ, क्योंकि जब हम शिव को पढ़ रहे थे तो हमारे जहन में आ रहा था क्यों ना हम चंद्रमा के पर्यायवाची पढ़ें। यानी शिव के मस्तक पर चंद्रमा, भाल पर चंद्रमा, चूड़ पर चंद्रमा। गुरुजी चंद्रमा 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 आप कर रहे थे और 2-3 पर्यायवाची भी आपने बताए थे, क्यों ना हमें चंद्रमा के भी पर्यायवाची बता दिए जाए। तो सुनो, चंद्रमा कहते हैं चांद को। अरे चांद तो चंद्र है, चांद तो क्या है? चंद्र है। दोनों सेम नाम है, तत्सम शब्द है और चेंज होकर के क्या बन जाता है? चांद बन जाता है। गुरुजी ये तद्भव का शब्द है, ये तत्सम का शब्द है। गुरुजी ये तत्सम क्या होता है, ये तद्भव क्या होता है, ये आगे का विषय है। बहरहाल आपके सामने यदि चांद आए तो क्या चंद्रमा को नहीं कहते हैं? गुरुजी कहते हैं। क्या चंद्र चंद्रमा को नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। क्या चंद्रमा इसको जो है नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। गुरुजी हमें थोड़ा थोड़ा सपने की तरह थोड़ा थोड़ा यूं याद आ रहा है। मैंने कहा क्या याद आ रहा है? कि कल हमने देखा था आप विधु नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि विधु शेखर। क्या कह रहे थे? विधु जिनके शिखर पर हैं वो विधु शेखर किसको कहते हैं? चंद्रमा को सॉरी, विधु शेखर किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। लेकिन विधु का मतलब क्या हो जाएगा? ये अपने चंद्रमा हो जाएंगे। ध्यान रखना, कल मैंने आपको बताया था इंदु, इंदु का मतलब भी चंद्रमा हो जाएगा। और ध्यान देना, एक नाम आपको ध्यान रखना है, शशि। क्या ध्यान रखना है? शशि। गुरुजी शशि क्यों कहते हैं? शशि इसलिए कहते हैं, ये दो नाम सीधे आप जो है ध्यान रखना। शशि इसलिए कहते हैं, एक शब्द होता है सस। सस क्या होता है? सस होता है सुस्सा। गुरुजी ये सुस्सा क्या होता है? सुस्सा कहते हैं खरगोश को। गुरुजी हम तो उसे सुसिया कहते हैं। हाँ, ध्यान रखना, चंद्रमा के ऊपर आप देखेंगे तो हमने पाया, हमारे विद्वानों ने पाया, देखो वो चंद्रमा जो है उसके ऊपर हमें लग रहा है कि सुसी की आकृति है। किसकी आकृति है? सुसिये की। तो सुसियों को कहते हैं सस, और सस के जैसा दिखने के कारण उसको क्या कह देते हैं? शशि कह देते हैं। तो शशि कौन हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। एक बात और सुनो, हमारे विद्वान भी बड़े जो है आपकी तरह कम नहीं थे। शशि हो गया, एक शब्द होता है अंक। अलग कलर से लेते हैं। एक शब्द क्या होता है? अंक। गुरुजी अंक का मतलब क्या होता है? समझते जाना, मैं कहता हूं सारे के सारे पर्यायवाची आपको याद होंगे।
अंक का मतलब क्या होता है? अंक एक अनेकार्थी शब्द होता है। अंक का मतलब गोद होता है, अंक का मतलब देह होता है, अंक का मतलब स्थान होता है, अंक का मतलब अध्याय होता है, अंक का मतलब पाप होता है। तो ये किसके पर्यायवाची, ये जो है किसके अनेकार्थक होते हैं? अंक के होते हैं। अंक का मतलब चिन्ह भी होता है। अंक का मतलब क्या होता है? चिन्ह। समझने की कोशिश करना। गुरुजी चंद्रमा है, चांद है, विदु है, इंदु है, शशि, क्योंकि सुशी के जैसे दिखता है इसलिए उसको शशि कह देते हैं। लेकिन अंक का आप सर यहाँ पे क्या जोड़ रहे हो? अंक बता रहे हो, अभी चंद्रमा बता रहे हो, अंक हमें बता रहे हो। अंक का मतलब चिन्ह होता है। यदि आपके सामने एक शब्द आए सस, गुरुजी सस का मतलब हो गया सुसिया, और यहां पे जोड़ दिया अंक, अंक का मतलब हो गया चिन्ह या फिर निशान, जिसके ऊपर सुस्सा यानी खरगोश के जैसा जो निशान हो जाएगा, सस प्लस अंक, गुरुजी शब्द क्या बन जाएगा? शशांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शशांक बन जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है? शशांक किसको कहते हैं? सस का मतलब खरगोश और अंक जोड़ दिया, अंक का मतलब निशान, तो शब्द क्या बन गया? खरगोश के जैसा निशान है वो क्या कहलाएगा? शशांक कहलाएगा। शशांक शब्द तो बनाया। कई विद्वान कह रहे हैं सुनो, मुझे तो वो हिरण की जैसी आकृति लग रही है, मुझे खरगोश जैसी आकृति नहीं लग रही है। इसकी जैसी लग रही है हिरण। तो उसने कहा कि ठीक है शब्द ले लो हरिण। ध्यान रखना हिरण शब्द नहीं होता, शब्द होता है हरिण, और हरिण के साथ में अंक लग रहा है। हाँ लग रहा है। हरिण के जैसा निशान है, गुरुजी जोड़ देते हैं, संधि कर देते हैं, तो शब्द क्या बन जाता है? हरिणांक बन जाता है। क्या बन जाता है? हरिणांक बन जाता है। कहा अब मिल गई तेरे को शांति कि नहीं? हरिण को हरिण कहते हैं, हरिण को मृग भी कहते हैं। वैसे मृग का मतलब जानवर होता है। अपन जो है अपन मृग का मतलब जानते हैं कि हरिण। हाँ, किसी ना किसी अर्थ में मृग का मतलब हरिण भी होता है। उसने कहा नहीं, हरिण नाम मत लो, उसके लिए मृग शब्द का प्रयोग करो। तो कहा मृग प्लस अंक, और शब्द क्या बन जाएगा? मृगांक बन जाएगा। यानी चंद्रमा के ऊपर सस के समान जो है निशान है, सुष्य के समान निशान है, हरिण के समान निशान है, और आप कहेंगे गुरुजी मृग के समान निशान है। इसके समान निशान है। अंक का मतलब निशान भी होता है, पाप भी होता है, देह भी होता है, स्थान भी होता है, गोद भी होता है। ये सारे किसके जो है निकारतक होते हैं? अंक के होते हैं। गुरुजी अभी हमें चिन्ह को लेकर के चलना है। तो सुष्य के जैसा अंक है, हिरण के जैसा अंक है, मृग के जैसे अंक हैं, ये क्या कहलाएगा? मृगांक कहलाएगा। अपन क्या है कि प्रवृत्ति रही है कि जैसे किसी का नाम है देवीलाल। क्या नाम है? देवीलाल। हम नाम को चेंज करते हैं, देवीलाल को देबू देबू कहने लग जाते हैं, लगते हैं नहीं? तो जैसे ही शब्द बना मृगांक, मृगांक 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 कहने कहते कहते हमने एक शब्द बना दिया मयंक। गुरुजी ये तत्सम का शब्द है, बिगड़ा हुआ रूप जो होता है तद्भव होता है। मृगांक से शब्द चेंज होकर के क्या बना दिया? मयंक। ये तत्सम है, ये तद्भव है। जिस प्रकार से शब्द था चंद्र, चंद्र चंद्र हमें अच्छा नहीं लगा और हमें कठिन लगा ये शब्द, हमने बिगाड़ करके उसका क्या बना दिया? चांद बना दिया। क्या बना दिया? चांद बना दिया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? गुरुजी आ गई, अच्छे तरीके से आ गई। हाँ चलिए भाई, बात समझ में आ रही है क्या? अगर आ रही है तो बताओ, हम सब करके बताओ कि गुरुजी हाँ याद तो हो रहा है। कल मैं पूछूंगा सीधा, सभी थम्स अप करके बताएं कि गुरुजी बात समझ में आ रही है, हम सुन रहे हैं। सभी साइलेंट कैसे हो? कमेंट वगैरह जो है कर ही नहीं रहे हो। अरे वाह, इतने पढ़ने वाले स्टूडेंट। नर्सिंग ऑफिसर ठीक है, सिग्मा यहीं तक जो है लास्ट कमेंट है, और उसके बाद देख रहे हैं और टुकुर टुकुर है ना। गुरुजी हम तो मंत्र मुग्ध हो गए, हम तो याद कर रहे हैं। हम कमेंट वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो। हम जो है मोबाइल की दुनिया से दूर हैं। हम क्या हैं? मोबाइल की दुनिया से दूर हैं, ये मेरा मानना है। ये किसका मानना है? मेरा। जैसे जिस प्रकार से कमेंट बंद पड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है लाइव की संख्या मुझे नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है? आप ओनली फॉर देख रहे हो, ओनली फॉर समझने की कोशिश कर रहे हो। गुरुजी ठीक है, ये याद हुआ, आगे बढ़ो ना। आगे बढ़ते हैं। चंद्र चांद विधु, ये देखो ये आपके लिए जो है नए आए होंगे, विधु और इंदु। अगर इनको याद कर लोगे, साथ साथ में शिव के पर्यायवाची भी लपेट लोगे, है ना। शशि, गुरुजी शिष्य का जैसा सत्संग वसंग ये सब अब हमको याद हो गया है। एक बात और बताता हूं, चंद्रमा जो होता है ना, वो ठंडी किरणें देता है। कैसी किरणें देता है?
ठंडी किरणें देता है। ठीक है भाई, गुरुजी ने बताया कि कमेंट ऑफ हो गए थे। ठीक है, ध्यान देना, ठंडी किरणें देता है तो गुरुजी ठंडी को कहते हैं हिम। हिम कर देता है, क्या कर देता है? दिन। जो दिन करता है, दिनकर किसको कहते हैं गुरुजी? जो दिन कर देता है, दिनकर कहते हैं सूरज को। हिम का मतलब होता है ठंड कर देना। हिम का मतलब बर्फ भी होता है। बर्फ कैसी होती है गुरुजी? बर्फ तो बहुत ठंडी होती है। अब नाम मतलब सर्दी लग रही है, जनवरी का महीना। हिम क्या होता है? वैसे इस बार सर्दी ज्यादा है भी नहीं, ज्यादा मत जो है कम कम पाओ ना। हिम प्लस कर अगर आपके सामने आ जाए तो शब्द क्या बन जाता है? हिमकर बन जाता है। गुरुजी ठंड जो करता है वही कौन कहलाता है? वही कौन कहलाता है? चंद्रमा कहलाता है। सुनो, कर का मतलब करण भी किरण भी होता है। कर का मतलब करने वाला भी होता है। कर का मतलब टैक्स भी होता है। कर का मतलब सूंड भी होता है। अनेकार्थक में हम पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, सूंड नहीं होता है। आप तो हमेशा सूंड पढ़ते आए हो, सूंड होता ही नहीं है, शब्द सूंड होता है। क्या होता है? सूंड होता है। ये आप जो है शब्द शुद्धि को लेकर के अलग से शब्द लिख लेना। शब्द क्या होता है? गुरुजी वही जो हाथी वाला। हाँ गुरुजी विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, ये शब्द सूंड ही होता है। मुझे भी नहीं हो रहा, क्या करूं? किरण को कर कहते हैं, किरण को अंशु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंशु। अच्छा गुरुजी आपने बताया नहीं कि किरण को अंशु कहते हैं, तो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं आपको। मैंने अभी तक पढ़ाया क्या किरण का पर्यायवाची? नहीं गुरुजी, नहीं पढ़ाया है। सुनो, हिम के साथ में हिम का मतलब ठंडी ठंडी, अंशुएं जो फेंकता है, किरणें जो फेंकता है, गुरुजी हिमांशु कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांशु कहलाता है। दिन में कभी आई है ठंडी किरणें? नहीं, ठंडी किरणें रात में ना। भाई गर्मी का महीना है, आपको ठंड कब लगती है? जब आपको शीतलता कब पहुंचती है। इसलिए शीतलता देने के कारण, शीतलता देने के कारण जो है इसका एक पर्यायवाची होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, जब याद आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। ध्यान रखना, एक हिमकर हो गया गुरुजी, ठंडी किरणें देने के कारण एक हिमांशु हो गया। और ध्यान देना, इसको कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है सुधांशु। क्या कहा जाता है? सुधांशु। गुरुजी अंशु का तो हमें मतलब पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मूल शब्द एक और क्या है? यहाँ पे शब्द एक और है, सुधा। गुरुजी सुधा का मतलब क्या है? सुधा का मतलब होता है जहर। जहर नहीं, सुधा का मतलब होता है अमृत। सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत होता है। गुरुजी चंद्रमा की किरणें क्या अमृत फेंकती हैं? हाँ, चंद्रमा की किरणें क्या फेंकती हैं? अमृत फेंकती हैं। बाहर निकल करके देखो, कभी निकले हो नाइट में जा करके देखा है चंद्रमा क्या फेंकता है? हमारे बड़कों का ये जो है मानना है, हमारे जो है पूर्वजों या फिर विद्वानों का ये मानना है कि चंद्रमा क्या फेंकता है? अमृत। और तभी आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन, वो कौन सी पूर्णिमा होती है, उस दिन जो है अपन खीर का यूं खीर भर करके छत के ऊपर रखते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि अब जो है चंद्रमा इसके अंदर यूं क्या फेंक देगा? अमृत। और जब पी लेंगे तो हम हो जाएंगे अमर। क्या हो जाएंगे? अमर। क्योंकि जो है सुधा पीने से क्या हो जाते हैं? अमर। लेकिन ध्यान रखना, ए का मतलब नहीं, मर का मतलब मरने वाला। अमर ओनली फॉर देवता को कहा जाता है। आप, मुझे और कोई भी अमर नहीं है। अमर ओनली फॉर जो मरते नहीं। किसको कहा जाता है? देवता को कहा जाता है। गुरुजी क्यों? देवता अमृत पीते हैं। देवता क्या पीते हैं? अमृत के पीते हैं। अमृत शब्द में भी ए प्लस मृत है। ए का मतलब नहीं, मृत का मतलब मरना। जो पीते ही जो मरे नहीं, वो क्या कहलाता है? अमृत कहलाता है। गुरुजी एक बात बताएं, हम चंद्रमा के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है आपकी। अच्छा, आप कमेंट कर भी रहे होंगे, जय हो जय हो, अमर हो जाओ। अरे वाह भाई वाह। प्रदीप कुमार, आप भी अमर हो जाओ। अरे सारे बता दूंगा, निशापति, रजनीपति, अरे जस्सी भाई। हाँ, ध्यान देना, तारापति नहीं, तारापति नहीं, तारकेश्वर जरूर कहते हैं। भाई चंद्रमा को आपने लिखा कि तारापति, तारापति मैंने सुना नहीं है। तारापति नहीं, तारकेश्वर जरूर कहते हैं। अभी चर्चा कर लूंगा मैं। सुधांशु यानी गुरुजी अमृत की किरणें फेंकता है, इसलिए सुधांशु है। हिम की किरणें हिमांशु हैं, और हिम को करता है इसलिए जो है हिमकर कहलाता है। एक कंसेप्ट वाली बात आपको दे रहा हूं कि ध्यान देना, यहाँ पे रात का कोई पर्यायवाची आ जाए और यहाँ पे पति लिखा हुआ हो, यहाँ पे ईस लिखा हुआ हो
और आपको कहना है सर पति और ईश का मतलब होता है स्वामी। अगर कोई रात का स्वामी है और अगर कोई रात का राजा है, बताओ रात का राजा कौन हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अच्छा, रात को कहते हैं, अब ऐसे मत बनाना रात प्लस ईश रातेश। देखो आपको नए पर्यायवाची नहीं बनाने, जो बने हुए उन पे चर्चा करनी। मैंने यहाँ पे लिखा रात को कहते हैं राका। गुरुजी हमें नहीं पता था, मैंने बता दिया। पूर्णिमा की जो रात होती है उसको राका कहते हैं, और राका के साथ में ईश जब लगा देते हो तो गुरुजी राका का मतलब होता है रात, और राकेश का मतलब क्या होता है? हाँ, ये जो छोटे छोटे आते हैं ना, इनको आप साइड में लिख लिया करो ताकि उसी वक्त आप जोड़ पाओ। नहीं तो पर्यायवाची पढ़ते हो, अब पता नहीं अब रात वाला पर्यायवाची कौन आगे, बहुत आगे आगे पढ़ लेंगे। अगर पास में यूं लिख लेते हो तो आप जो यहाँ से हाथों हाथ कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हो। ऐसे नहीं कि अब जो आगे हम लिखेंगे, मैं कहता भी हूं जो चीजें आगे लिखाने वाली वो आगे लिखवाऊंगा, लेकिन ये जो कनेक्ट कर रही है वो साथ साथ में लिख भी लिया करो। राका प्लस ईश शब्द क्या बन जाता है? राकेश बन जाता है। गुरुजी ईश का मतलब क्या होता है? स्वामी। और रात में अगर कोई चमकता है और तो कौन चमकता है? सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा चमकता है। यदि आपके सामने राका और पति लिखा हुआ हो तो बताओ राका पति और राकेश क्या अलग अलग हुए? गुरुजी सेम हुए। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, सिर बीच में रह रहा है। राका का पति कहो और चाहे राका का ईश कहो, ये क्या हो जाएगा? ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। ओके सर, और कोई पर्यायवाची? सुनो गौर से दुनिया वालों, इधर ध्यान देना। मैंने कहा रात है, ओके सर, 2-3 पर्यायवाची हमें बताई दो। रात्रि है, इसको रजनी कहते हैं, रात को रजनी कहते हैं, रैन कहते हैं, विभावरी कहते हैं, सरवरी कहते हैं, वो सारी बातें अपन करेंगे। और रात को क्या कहा जाता है? राका कहा जाता है। गुरुजी रात का कोई पर्यायवाची पति और ईश लगा हुआ हो वो चंद्रमा होगा। रात में अगर कोई चमकता है तो वो कौन चमकता है? चंद्रमा चमकता है। आपके सामने शब्द आ रहा है रजनी। क्या आ रहा है? रजनी। गुरुजी रजनी कहते हैं रात को, मैंने कहा ईश लगाओ। गुरुजी शब्द रजनीश बन रहा है, शब्द तो रजनीश बन रहा है। क्या अर्थ है इसका? गुरुजी ये ई कहाँ चला गया? रजनी प्लस ईश, देखना ये शब्द था रजनी, यहाँ पे ई की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये ई की ई मतलब कहाँ पे चली गई? तो ये मामला है संधि का, ये अंदर का मामला है। सुनो, ये संधि का मामला है। ये बातें आपको संधि में जानने को मिलेगी। इसके अंदर दीर्घ संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि। लेकिन अभी आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है? अभी आपने चलो संधि नहीं पढ़ी है। रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस क्या है? ईश है। रजनी किसको कहते हैं? रात को। अगर आपके सामने पर्यायवाची आपने नहीं पढ़ा और आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ हो रजनीपति, आप कहेंगे रजनी रात को, पति का मतलब धनी। रात में कौन आता है? रात में कौन चमकता है? रात का ईश कौन है? गुरुजी रात का ईश तो कौन हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई? सुनना, क्या ठंडी हिमकर है? ये क्या ठंडी किरणें देता है? गुरुजी देता है। क्या अंशु का मतलब क्या है? गुरुजी अंशु का मतलब होता है किरण। गुरुजी हिम ठंडी ठंडी किरणें देता, हाँ। सुधा अमृत वाली किरणें देता, हाँ। राका का पति है, बिल्कुल है। क्या राका का ईश और राका का पति है? क्या रजनी का ईश है? बिल्कुल रजनी यानी रात का ईश है। क्या रजनी का पति है? 101% जो है रात का, ये जो है सारे के सारे किसके हो जाएंगे? चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। शशांक, इनको हमने समझ लिया। देख लेते हैं और कोई पर्यायवाची चांद के लिए। करो रे, कमेंट करो आपको कोई याद आ रहा हो तो। शशि, चंद्र, राकेश, अरे वाह, कौन है? प्रदीप, इंदु, इंदु इंदु छोटा लिखना ना। शशांक, मयंक, सोम, अरे वाह वाह, क्या बात है। सोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोम भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, सोम, इसको क्या कहता है? क्या कहा जाता है? सोम। ये नाम आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? सोम। ये किताब लेके बैठा है, हाँ, बड़ा होशियार है, क्लास में भी ऐसे ही करता है। सोम। तो ध्यान देना, सोम। एक आपके सामने शब्द आ जाए छपा। क्या आगे? छपा। गुरुजी छपा का मतलब क्या होता है? छपा का मतलब होता है रात। गुरुजी रात के हमें पर्यायवाची याद हो रहे हैं। मैंने कहा कौन कौन से रात के हमें पर्यायवाची याद हो रहे हैं? एक तो रात्रि हुआ, एक हमारे सामने रजनी हुआ, एक हमारे सामने राका आया, एक हमारे सामने शपा आया। गुरुजी शपा नाथ या फिर शपा कर
अगर हमसे पूछा जाए कि किसको कहते हैं, गुरुजी अब ये कोई रटने का विषय थोड़ी ना है। शपा का मतलब होता है रात और कर का मतलब होता है करने वाला, और रात को जो करता है वो कौन होता है? गुरुजी चंद्रमा। बात समझ में आई? सुनो, चंद्रमा जो होता है कला दिखाता है। कितनी कलाएं दिखाता है? 16 प्रकार की कलाएं दिखाता है। कला में निपुण है, इसलिए इसको कलानाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलानाथ कहा जाता है। कलाओं का नाथ है ये। गुरुजी कौन है कलाओं का नाथ? कलाओं का नाथ अपने चंद्रमा जी हैं, कम नहीं है। अपने कौन है? चंद्रमा जी। तो बात समझ में आ गई। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। समझ का पता नहीं है, कल पूछ लूं तो फटाक से आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए। सौभाग्य है आपका कि एक दिन में हिंदी की 2 क्लासें ले रहे हो आप। बात समझ रहे हो ना? हाँ, चलिए देख लेते हैं एक दो प्रायवाची कोई इंपॉर्टेंट और न बच जाए। अब देखो, ये तो अगर आपके सामने आ गया ये शब्द निशाकांत। गुरुजी कांत का मतलब आपने जो है पति बताया था। जैसे आपने बताया था उमा, उमा का मतलब पार्वती, कांत का मतलब होता है पति। कांत का मतलब क्या होता है? पति। अरे निशा का मतलब रात है और कांत लगा हुआ, तो निशा कांत का, निशा का पति कौन है? गुरुजी चंद्रमा है। ये भी कोई जो है याद करने का विषय है? बिल्कुल याद करने का विषय नहीं है। क्लास को ईमानदारी से देखना, क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे को कहना। ध्यान देना, निशाकांत हो जाएगा। एक शब्द ध्यान रखना, तारकेश्वर कहते हैं ना, तारों में ईश्वर, तारकेश्वर भी कहते हैं। ये तारकेश्वर किसको कहते हैं? ये चंद्रमा को कहते हैं। और चंद्रमा को 2 बार जन्मा हुआ मानते हैं, इसलिए चंद्रमा को क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज। बात समझ में आ रही? गुरुजी आ तो रही है, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं की थी, कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। चलो भाई, चलिए ध्यान देना। एक चंद्रमा के लिए एक शब्द और आता है, अम्मी कर। क्या आता है? अम्मी। अम्मी किसको कहते हैं गुरुजी? अम्मी का मतलब जो होता है अमृत होता है। गुरुजी अब लिखवा दो। अम्मी को अभी नहीं लिखना है, अम्मी को कब लिखेंगे? अम्मी कहते हैं, अम्मी कहते हैं, पीयूष कहते हैं, सुधा कहते हैं। ये सारी बातें हम कहाँ पे लिखेंगे? ये आगे जब हम जो है अमृत के प्रायवाची। तो चंद्रमा जो है सुधा की किरणें फेंकता है। अम्मी यानी जो है अमृत की किरणें फेंकता है। ध्यान रखना, अमृत निधान भी कह सकते हैं। अमृत खूब है। अमृत निधान भी किसको कहते हैं? गुरुजी चंद्रमा को कहते हैं। अमीकर हो गया, द्विज हो गया, तारकेश्वर हो गया, और अमृत निधान भी किसको कहा जाता है? ये भी चंद्रमा को कहते हैं। और ध्यान रखना, इनको उडुपति कहते हैं। क्या कहते हैं? उडुपति। ये रेड वाले आपके लिए लिख करके मैंने छोड़े हैं, तो ये कल आपको याद होने चाहिए। बाकी तो आप जो है देख करके बता देंगे, गुरुजी ये वाला ये इसका प्रायवाची है, ये वाला इसका प्रायवाची है। कल पूछूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल सर, समझ रहे हैं। ओके 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 ओके। नर्सिंग ऑफिसर नाम लिखा करो रे। क्या है ये नर्सिंग ऑफिसर ये लिखते हो? कभी मेरे को क्या पता चले? अब नर्सिंग ऑफिसर बहुत सारे हैं, बताओ। ये तो जातिवाचक संज्ञा है, कैसे पता चले नर्सिंग ऑफिसर? कल पूछूंगा क्लास में। चलो, एक आपको ध्यान रखना है कि इसको जो है चंद्रमा को मेहताब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहताब। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आफताब किसको कहते हैं? गुरुजी आफताब जो है किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? सूर्य को। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को आफताबे हिंद कहा गया। क्या कहा गया? आफताबे हिंद, मतलब हिंद का सूरज। आफताब का मतलब होता है सूरज, और मेहताब का मतलब क्या होता है? मेहताब का मतलब गुरुजी आपने कहा तो हम कल बता देंगे। मेहताब का मतलब चंद्रमा है। उडुपति कहते हैं, अमृत रखता है, अमिक जो है अमृत करता है, 2 बार जन्म माना जाता है। द्विज 2 बार जन्म जो है, द्विज एक अनेकार्थक शब्द है। दांतों को भी कहते हैं, दांत भी 2 बार जन्म लेते हैं। पहले जो है हमारे दूध वाले दांत होते हैं, टूटते हैं, फिर उसके बाद नए दांत आते हैं 2 बार। पक्षी को भी द्विज कहते हैं। गुरुजी कैसे? द्वि का मतलब 2, जय का मतलब अभी भी बताया था गुरुजी ने, जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। गुरुजी 2 बार जन्म तो पक्षी भी लेता है, पहले माता के गर्भ से, फिर अंडा फोड़ करके बाहर आता है। तो द्विज किसको कहते हैं? पक्षी को भी कहते हैं। और ध्यान रखना, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं।
द्विज किसको कहते हैं? ब्राह्मण को भी कहते हैं। पहले माता के गर्भ से जन्म हुआ और जब जनेऊ धारण करते हैं उसके बाद अपना नया जन्म मतलब जो है कहते हैं कि अपना नया जन्म हुआ है, तो वो क्या माने जाते हैं? द्विज माने जाते हैं। तो द्विज नाखून भी होते हैं। द्विज क्या होते हैं? नाखून भी होते हैं, दांत भी होते हैं, द्विज चंद्रमा भी हैं, 2 बार जन्म जो है पक्षी भी लेता है। तो ये द्विज आपको ध्यान रखना है गुरुजी। चंद्रमा का प्रायवच्य हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे जो विद्यार्थी हैं, मेरे जो साथी हैं, वो बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। मेरी बात की जो वैल्यू है उसको समझ रहे होंगे। गुरुजी ऐसे आज तक हमने पढ़ा नहीं है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमेशा ज़्यादा से आपको कुछ लेना देना नहीं है, हमेशा कंटिन्यू रहना है। अपनी क्लास आपको कंटिन्यू करनी है। 1 2 जितने आओ आप कंटिन्यू रहो बस, है ना। ज़्यादा कितने उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, चाहे कितने आओ। लेकिन आपको अपना जो है मैं सारी की सारी जो है जैसे अपन बात करें शब्दावली के प्रायवाची है, लोकोक्ति है, मुहावरे मैंने आपको बताया, जितने भी प्रायवाची के जो है शब्दावली के टॉपिक हैं सारे के सारे आपको ऑनलाइन करवाने वाला हूँ। तो आपको क्लास के अंदर नोट्स बना करके लाने। गुरुजी देखो क्लास में आते ही पहले कहा करो गुरुजी ये देखो हमने बनाए हैं। क्लास तो बाद में स्टार्ट करना गुरुजी हमने बना लिए ना, तो ये आपको कहना। चलिए हाँ, लिखित टेस्ट ले लेना क्लास में। अरे वाह क्या बात है रामसा, ये रामचंद्र है रामसा। लिखित टेस्ट ले लेना गुरुजी, हम लिख देंगे। ऑप्शन तो दूर की बात है, ऑप्शन तो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि मैं इधर बैठा हूं, मैं इधर बैठा हूं, मेरे को टिक कर, मेरे को टिक कर। लेकिन आप तो क्या कर लेना, लिख करके ले लेना। अरे वाह क्या कॉन्फिडेंस। चलिए एक ही दिल है, तू कितनी बार जीतेगा। हाँ भाई श्याम सुंदर सिंह, कपिल बिश्नोई। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखना कला को धारण कर रखा है तो इस कलाधर कहते हैं और कलापति भी कहते हैं। कलाधर कहते हैं और क्या कहते हैं? कलापति भी कहते हैं। तो ये सारे प्रायवाची किसके हो जाते हैं? गुरुजी चंद्रमा के प्रायवाची हो जाते हैं। रात का कोई प्रायवाची है, पति या ईश लगा हुआ है, चंद्रमा का प्रायवाची हो जाएगा। और रात का जैसे छपाकर है, छपानाथ है, और भी हमने प्रायवाची सब याद किए हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सुनो अब कईयों को ये लग रहा है कि गुरुजी क्लास जो है एक क्लास में अपन बहुत कम पढ़ पाते हैं। बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ पाते हैं। ऑनलाइन में यही फायदा होता है। कौन सा फायदा होता है? क्लास ली, क्लास हो गई, एक तो गुरुजी के साथ साथ में पढ़ लिया, उसके बाद जब भी पढ़ो तो आप जो है इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। स्पीड बढ़ा करके फटाफट रिवाइज कर सकते हो। यानी 1 घंटे की क्लास आप 20 मिनट में कर सकते हो। तो फायदा ही फायदा है। चलिए तो आगे हम पढ़ेंगे। चंद्रमा के बाद में हम जो है प्रायवाची पढ़ने वाले हैं। एक ध्यान रखना, इनको मृग लांछन कहते हैं। क्या कहते हैं? मृग लांछन। गुरुजी मृग लांछन का मतलब क्या होगा? लांछन का मतलब क्या होता है? लांछन का मतलब कलंक होता है, लांछन का मतलब चिन्ह होता है। कहते हो लांछन लगा दियो पेपर, तो लांछन का मतलब चिन्ह होता है। मृग का मतलब मैंने बताया। वैसे मृग का मतलब जो है समस्त जो है जानवर, उनको मृग कहते हैं। मृग का मतलब जंगल, गय का मतलब गमन करने वाले, जो जंगल में गमन करे वो क्या कहलाते हैं? मृग कहलाते हैं। लेकिन हम जो क्या मानते हैं कि मृग का मतलब हिरण है। कहीं ना कहीं अर्थ ले लिया जाता है कि मृग का मतलब हिरण है, लांछन का मतलब चिन्ह है, जिसके ऊपर मृग के जैसा चिन्ह है। गुरुजी चंद्रमा के ऊपर माना है विद्वानों ने। मृगांक कहते हैं, हरिणांक कहते हैं। तो बात समझ में आ गई? अच्छे तरीके से आ गई है, अच्छे तरीके से आ गई हैं। और इसके बाद जो है और कोई प्रायवाची कोई जुड़ेगा तो हम आगे हम चर्चा कर लेते हैं। तो चंद्रमा को कहते हैं टाटा बाय बाय। आगे कौन सा प्रायवाची है उनके लिए अपन चलते हैं। चलिए आगे अपन प्रायवाची चर्चा कर रहे हैं। देखना, एक तो हुआ शिव का गुरुजी हो गया, एक तो हुआ माता पार्वती का गुरुजी हो गया, और एक उसके बाद में प्रायवाची हुआ चंद्रमा का गुरुजी हो गया। इतने ही हुए, इतने ही हुए। एक और लिखो, रात्रि का प्रायवाची। रात्रि को प्रायवाची हम पढ़ेंगे क्योंकि रात की अभी बात कर रहे थे। तो गुरुजी बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रायवाची ऐसे हैं रात के जो हमें अभी के अभी याद हैं। मैंने कहा बताओ कौन कौन से? तो आप कहेंगे रात को गुरुजी छपा कह दें। अरे कह दो रे। कलर कैसे हैं, सही है क्या ना गुरुजी? ये तो हमेशा आप शिकायत करते रहे तो क्लास में भी गुरुजी कलर सही नहीं है, तो आपकी बात रखनी पड़ेगी। रात को छपा कहते हैं गुरुजी, हाँ। रात को निशा कहते हैं गुरुजी, हाँ। रात को क्या कहते हैं? छपा कहते हैं। रात को निशा कहते हैं, अभी अभी हम छोड़ करके आए हैं। रात को रजनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजनी कहते हैं। लेकिन गुरुजी रजनीश तो चंद्रमा को कहते हैं। रजनीश को किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। निशापति किसको कहते हैं?
निशापति भी किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। अरे सुन रामचंद्र, तू अभी क्या कर रहा है? ये बना रहा है, निशेष बना रहा है ना, कि गुरुजी निशा प्लस इस। नए नहीं बनाने हैं, नए नहीं बनाने हैं, जो बने हुए हैं उसका अनुमान लगा लो, अंदाजा लगा लो, ये इनका पर्यायवाची है। यहाँ छप लिख दिया मैंने, छपा, निशा, रजनी, रात, छपा, निशा और रजनी। और गुरुजी क्या कहते हैं? और विभावरी कहते हैं। विभावरी ऐसे याद रख लो कि विभावरी में भरी शब्द हैं। तारों भरी जो रात होती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? विभावरी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? विभावरी। और ध्यान रखना, एक रात होती है सरवरी। एक रात का पर्यायवाची क्या होता है? सरवरी होता है। रात का पर्यायवाची विभावरी होता है और रात का पर्यायवाची त्रियामा होता है। क्या होता है? त्रियामा। गुरुजी यामा क्या है? चलो यामा से आप 3-4 पर्यायवाची और, एक यामा भी इनको कह देते हैं, एक यामिनी भी कह देते हैं, और एक यामिनी और एक यामिया भी कह देते हैं। गुरुजी ये यामा क्या है? ये याम क्या है? याम के बारे में हमें बताओ कि ये याम क्या होता है? याम का मतलब होता है पहर। याम का मतलब क्या होता है? पहर। गुरुजी दिन के 8 पहर होते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24। तो इनको कितने भागों में बांट लिया जाता है? 8 भागों में बांटा जाता है। तो दिन जो होता है 8 पहर का होता है। 3 घंटे का पहर, 3 घंटे का पहर, 3 घंटे का पहर, 3 घंटे का पहर। तो आप कहेंगे 24 में मैथ पढ़ रहे हो क्या? जी पढ़ तो रहे हैं। 24 में अगर 3 का भाग देंगे तो ऑल और 8 घंटे के अंदर कितने पहर होते हैं? गुरुजी 8 पहर होते हैं। और पहर को क्या कहते हैं? याम। गुरुजी 8 पहर होते हैं तो इसका मतलब 4 रात के और 4 दिन के। मैंने कहा हाँ, आधे आधे कर लो। एक मतलब 12 घंटे रात के होते हैं, 12 घंटे दिन के होते हैं, राउंड फिगर में। तो 4 रात के पहर, 4 दिन के पहर, 4-4 हो गए। लेकिन ध्यान देना, विद्वानों ने कहा कि सुबह वाला जो दिन का पहर होता है ना, सुबह वाला, वो थोड़ा सा रात का पहर, रात का पहर जो लास्ट वाला होता है, जिसमें आप उठते हो, कहीं उठते हैं कहीं सोए रहते हैं, विद्वानों ने कहा इसको, विद्वानों ने कहा इसको किसमें काउंट कर लिया जाए? दिन के अंदर कर लिया जाए। इसलिए रात के कितने पहर माने हैं? 3। क्या माने हैं? 3। इसलिए रात को कह दिया त्रियामा, 3 पहरों वाली। वैसे होते तो 4 हैं। सुबह वाले ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसको किसमें मान लिया है? दिन के अंदर काउंट कर लिया। तो त्रियामा, यामो वाली है, यामा है। यामा में इन्हीं परते लगा करके यामिनी बना दिया। याम में जो है ये लगा करके याम्या बना दिया। गुरुजी इसी प्रकार से रात को जो है क्षणदा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षणदा। गुरुजी दे का मतलब क्या होता है? समझना, दे का मतलब होता है देने वाला। गुरुजी कैसे? जलद जो जल देता है, नीरद जो नीर देता है, बादल को कहते हैं, पयोद जो पानी देता है, बादल को कहते हैं, और दा का मतलब होता है देने वाली। तो ध्यान देना, जो यश देती है वो क्या कहलाती है? गुरुजी वो तो यशोदा कहलाती है। जो यश देती है वो क्या कहलाती हैं? यशोदा कहलाती हैं। जो क्षण, क्षण का मतलब यहाँ पे तात्पर्य हो गया, क्षण का मतलब ऐसे पल होता है, समय होता है, रेस्ट होता है। आपको रेस्ट कब मिलता है बताओ? गुरुजी हम तो दिन भर भागते रहते हैं, कभी कोचिंग गए, कभी ये किया वो किया, हमें क्षण कब मिलता है? रात को। क्षण देने वाली क्या कहलाती हैं? क्षणदा कहलाती हैं। बताओ क्षणदा भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये हमारी रात का पर्यायवाची हो जाएगा। छपा हो गया, निशा हो गया, रजनी हो गया, विभावरी हो गया, सरवरी हो गया, त्रियामा। क्या हो गई? त्रियामा। और यामा से यामा, यामिनी, यामिया। गुरुजी ये देखो, ये अलग से ही पढ़े हैं, ये हमारे सामने अलग से ही पड़े हैं। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? रात के पर्यायवाची हो जाते हैं। बात समझ रहे हो? तो कमेंट करके बताओ कोई और पर्यायवाची आपको याद आ रहा हो तो। गुरुजी याद आ रहा है? वाह भाई वाह। अरे जस्सी भाई, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे आप। बिल्कुल। हाँ, निशा भी कहते हैं, निशी भी कहते हैं। ध्यान देना, निशा भी कहते हैं और निशी भी कहते हैं। निशी का मतलब भी रात्रि होता है। और ध्यान देना, अगर निशा और यहाँ पे लिखा हुआ है चर, चर का मतलब विचरण करने वाला। मैंने कहा रात को विचरण कौन करता है? गुरुजी चोर करता है, गुरुजी राक्षस करता है। चोर करता है और कौन विचरण करता है? राक्षस करता है, निशाचर। और उनके लिए एक शब्द ये भी आता है निशीचर। गुरुजी चर का मतलब जो विचरण करना, चलना, और निशी का मतलब जो रात में उल्लू चलता है, उल्लू को भी निशाचर कहते हैं। गुरुजी राक्षस होता है वो भी चलता है। गुरुजी चोर भी होते हैं, वो भी रात के अंदर ही चोरी करते हैं।
तो इनको क्या कहा जाता है? निशाचर, ये निशिचर। अभी ये विषय नहीं है कि इनको याद करो, आगे जोड़ लेंगे, आगे कनेक्ट कर लेंगे तो हमें ये पता चल गया कि निशी भी किसको कहते हैं? रात को कहते हैं। चलो, हाँ, चलो। काली होने के कारण रात, बताओ काली नहीं है गुरुजी? काली है, काली रात है तो रात को कलापीनी कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? कलापीनी। गुरुजी याद हो रहा है, रात का पर्यायवाची आज हमारे लिए एक छपा नया आया है। निशा हमें पता है, रजनी हमें पता है, विभावरी गुरुजी ने बता दिया, सरवरी भी बता दिया। सरवरी, विभावरी, तारों भरी रात क्या कहलाती है? जो है विभावरी कहलाती है। ध्यान देना। और त्रियामा, त्रियामा जो है 3 पहरों वाली होती है, वो रात होती है। एक बात और बताऊं, सुनो, एक बात और बताऊं, याद नहीं आ रहा क्या कह रहा था अभी। एक रात के लिए प्रायवाची मेरे को हाँ आ गया, निशिथ। क्या आ गया? निशिथ। निशिथ के साथ में एक याद आ गया, कुहू। कुहू, जब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो चीजें यूं निकल निकल करके आती हैं। निशिथ और कुहू, साथ साथ में विलोम शब्द बता रहा हूं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ध्यान देना। विलोम शब्द भी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है और प्रायवाची भी है। गुरुजी सब कुछ मिक्स कर रहे हो आप, मिक्स नहीं है। चीजों को समझना, अगर लिखा भी नहीं है, क्लास भी अटेंड कर ली तो भी जो है आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। राका गुरुजी रात है, तो गुरुजी फिर रात को रात ही कह देते। राका बनाने की क्या क्या आवश्यकता है? थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क होता है। प्रायवाची का मतलब सेम नहीं होता है। आरंभ का प्रायवाची प्रारंभ होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है कि आरंभ का मतलब शुरुआत और प्रारंभ का मतलब होता है रीस्टार्ट, यानी बंद पड़ा काम उसको फिर से स्टार्ट। तो गुरुजी है तो प्रायवाची, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क होता है। राका गुरुजी रात है, बिल्कुल रात है, लेकिन पूर्णिमा की जो रात होती है, पूर्णिमा की रात क्या कहलाती है? राका कहलाती है। चांदनी रात क्या कहलाती है? सरवरी। चांदनी रात तो प्रत्येक जो है 14 दिन जो चलते हैं, अमावस्या के बाद में जो है रातें 15 दिन तक चलती हैं, वो सारी की सारी आप सरवरी कह सकते हो। लेकिन पूर्णिमा की जो रात होती है, जिस दिन पूर्ण प्रकाश होता है, वो राका कहलाती है। और काली घनघोर जो रात होती है, वो कुहू कहलाती है। क्या कहलाती है? कुहू कहलाती है। ध्यान देना, विलोम शब्द हो गए राका, पूर्णिमा की रात। अमावस्या की रात को क्या कहेंगे? कुहू। तारों भरी रात क्या कहलाएगी? विभावरी। और ध्यान रखना, सरवरी किसको कहते हैं? चांदनी रात को कहते हैं। चौथ को भी चांदनी रात होती है ना? तो जो है नवमी को भी चांदनी रात होती है, तो वो चांदनी रात कहलाती है। गुरुजी समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करना। और सुनो, अगर समझ में नहीं आया तो गुरुजी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। क्लास हो जाए, करो गुरुजी से 10 बार, गुरुजी दोबारा बोलो, गुरुजी दोबारा बोलो, गुरुजी दोबारा बताओ। 10 बार पूछ लो, 10 बार नहीं 50 बार पूछ लो ना। कितना जो है आपके लिए आसान काम हो गया। सुनो, गुरुजी वाक्यांश के लिए एक शब्द बता रहे हो? हाँ बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि तारों भरी रात क्या कहलाती है? विभावरी। चांदनी रात क्या कहलाती है? सरवरी। लेकिन पूर्णिमा की रात क्या कहलाती है? राका। ये अलग से लिख लेना, मैं बोल रहा हूं लिख लेना। लेकिन ध्यान रखना, अमावस्या की रात क्या कहलाती है? कुहू। अगर आपसे पूछा जाए कि राका का विलोम शब्द क्या है? राका का विलोम शब्द कुहू है। क्या है? कुहू है। ओके सर, ये निशित क्या होती हैं? निशित वही होती हैं आपकी प्यारी रात, आधी रात। कौन सी रात? आधी आधी रात तक आप मोबाइल चलाते हो, और जब आप जो है आधी रात को आप जो है मोबाइल चला रहे होते हैं, वो रात निशित कहलाती है। क्या कहलाते हैं? निशित। और इन फ्यूचर यदि आपसे पूछा जाए कि निशित का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का गुरुजी मतलब होता है ऑपोजिट, ऊपर नीचे। मैंने कहा इधर उधर, दाएं नहीं बाएं। मैंने कहा यहाँ यहाँ मतलब यहाँ नहीं गुरुजी वहां। तो ये क्या होता है? अत्तर तय यहाँ का नहीं गुरुजी, तत्तर तय वहां का। ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत। मैंने कहा आकाश नहीं गुरुजी, पाताल। ऑपोजिट। अगर आपसे पूछा जाए कि निशित का विलोम शब्द क्या होता है? गुरुजी निशित का विलोम शब्द जो है दोपहर होता है। अच्छा, ये आधी रात है, रात के बीच वाला समय, ये दिन के बीच वाला समय। गुरुजी समझ में तो आ रहा है, लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा, रटने से पार नहीं पड़ेगी, रटने से पार नहीं पड़ेगी। हाँ चलो, बात समझ में आ रही? अरे वाह, अरे रोबिन वोबिन, मैं रोबिन हुड हूं क्या? रोबिन हुड पता है? गुरुजी रोबिन है। रोबिन का मतलब, रोबिन तो वो था क्या नाम है, डाकू था, विश्व स्तर पर फेमस डाकू था रोबिन, रोबिन हुड। जैसे अपने राजस्थान के देवता हैं दो, क्या नाम है, जवाहर जी और डूंग जी।
उनको राजस्थान के रोबिन हुड कहते हैं। अरे आपको पता ही नहीं है, मैं इतने सारे कितने अच्छे अच्छे पर्यायवाची आपको बता रहा हूँ, कोई अच्छा सा आप पर्यायवाची नहीं बना सकते। अमर हो जाओ आप। सुनो, निशित गुरुजी, निशित जो होता है ये आधी रात होती है, दोपहर इसका विलोम शब्द होता है। ये इसका रात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन विलोम शब्द जरूर है। कुहू जो होती है अमावस्या की रात होती है। राका पूर्णिमा की रात, राका जो होती है पूर्णिमा की रात होती है। कुहू तो हमने बता दिया, ये दोनों विलोम शब्द भी बन जाते हैं। तारों भरी रात विभावरी होती है, और चांदनी रात सरवती जो कौन सी हो जाएगी, सरवरी, क्षण देने वाली क्षणदा हो जाएगी, निशी हो जाएगी। काली है, कलापीनी है। काली है तो क्या हो जाएगी, कलापीनी हो जाएगी। चलिए, और भी कुछ आपको याद आ रहा है? अरे वाह, आप तो सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। हाँ, कपिल बिश्नोई क्या कह रहे हो? विक्शनरी क्या लिख रहे हो आप? सही लिख करके बताओ मुझे, हिंदी में लिख करके बताओ क्या लिखा हुआ आपने। हाँ, ध्यान रखना। एक और बताता हूं, एक शब्द होता है तम। क्या होता है? तम। और तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधेरा। तम का मतलब होता है अंधेरा। जब इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो शब्द बन जाता है तमा। गुरुजी, अंधेरा और अंधेरे वाली क्या कहलाती है? तमा कहलाती है। तो शब्दगम पूछे जा सकते हैं कि तम का मतलब क्या? अंधेरा, और तमा का मतलब रात्रि। और आपसे पूछा जाए तो हम रात का ही पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, तमा। तमा कौन हो जाएगी? रात। और तमिश्रा, अंधेरे वाली कौन हो जाएगी? ये भी कौन हो जाएगी? रात हो जाएगी, तमिश्रा। अब सुनो, अगर आपके सामने ये कोई शब्द आ जाता कि तमचर किसे कहते हैं? गुरुजी, तम का मतलब अंधेरा, चर का मतलब आपने बताया था विचरण करना। रात में विचरण कौन करता है? राक्षस कहलाता है। तो गुरुजी, राक्षस के पर्यायवाची लिखा दो ना। लिखवा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी शिव के पर्यायवाची अच्छे से याद कर लो, पार्वती के आप अच्छे से पर्यायवाची याद कर लो, और किसके पढ़ाई मैंने आपको, चंद्रमा के पर्यायवाची अच्छे से याद कर लो, और उसके बाद किसके पर्यायवाची पढ़ लो? रात के। गुरुजी, पर्यायवाची ही पढ़ेंगे? अरे पर्यायवाची नहीं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तमचर, तम का मतलब गुरुजी अंधेरा, और स्त्रीलिंग बनाते हैं तो तमा। तमा का मतलब रात, और तमा से क्या हो जाता है? तमिश्रा भी हो जाता है। क्या हो जाता है? तमिश्रा भी हो जाता है। आशा करता हूं कि यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। क्या लगी होगी? अच्छी नहीं लगी गुरुजी? समझ में आई है? समझ में आई है तो लाइक दबा करके बताओ कि हाँ गुरुजी, हमें समझ में आ रहा है। हाँ, चलो आगे ध्यान देना। मैं रूड नेम और दो तीन और आपको बताता हूं। रात को कहते हैं सब, और रात को कहते हैं वासुरा। रात को क्या कहते हैं? वासुरा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रात को कहते हैं सब, और रात को क्या कहते हैं? वासुरा कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि रात को एक और क्या कहते हैं? सब भी कहते हैं, एक तमिश्रा भी कहते हैं, वासुरा भी कहते हैं, और तमा से तमी भी बना दिया जाए तो भी ये भी रात ही है, तमा भी रात है। लेकिन तम का मतलब होता है अंधेरा। तम का मतलब क्या होता है? अंधेरा। काली है, कलापीनी है, नीसी है, क्षण देती है, याम्या यामिनी। गुरुजी, अब तो बस ऑप्शन 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 हमारे सामने रखो, हम उसका उत्तर जो हम चयन करके बता सकते हैं कि ये वाला उत्तर है और ये वाला नहीं है, ये उसका है। हम ऑप्शन का विश्लेषण करेंगे, आंसर नहीं, तुक्का नहीं, पूरा विश्लेषण। ये उसका पर्यायवाची है, ये इसका पर्यायवाची है, ये बच गया, ये इसका पर्यायवाची है। इस तरीके से पढ़ना। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं गुरुजी, बार बार अच्छा मत को, हमें समझ में आया है, आपको अच्छा मतलब समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। लास्ट में कहा है, पहले नहीं कहा है, क्योंकि आपका जो है ध्यान भटक जाता। बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और घंटे वाला जो निशान है वो भी दबाना है। गुरुजी, क्यों? जब भी क्लास अपडेट जो है यहाँ से अपलोड की जाती है, आपके पास इसका नोटिफिकेशन आता है, आपको पता चलता है गुरुजी आने वाले हैं, गुरुजी आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।